होता 2 साल तक पेशेंट वेट करते, डॉक्टर कब ठीक होंगे उसके बाद फिर जाएंगे। होता क्या, कोई ट्रेडिशनल बिजनेसमैन होते तो 2 साल तक बिजनेस टिका रहता। दुनिया के दूसरे कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर राणा सरकार रहता तो अभी तक वो बर्बाद हो गए होते, फाइनेंशियली, फिजिकली एज वेल एज फाइनेंशियली। यस और नो? वो स्मार्ट वैल्यू कर रहा था। सबसे पहले फिजिकली बच के क्यों आ गए? क्योंकि कहा जाता है अगर बहुत सारे लोग किसी एक के लिए दुआ करते हैं ना, तो वो लोग यमदूत की घर में भी जाके यमदूत से भी जिंदगी को छीन के ला सकता है। राणा सरकार का जो एक्सीडेंट हुआ था, डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसे एक्सीडेंट में रेयरेस्ट ओकेजन में लोग जिंदा बचता है। समझ में आ रहे? बट राणा सरकार क्यों बच के आ गए? इतने लोग, कितने सारे इंडिया का कितने सारे जगह पे लोग प्रेयर किया। किसी ने कामाख्या में, किसी ने नागपुर की मंदिर में, किसी ने इंदौर में, किसी ने उज्जैन में, किसी ने मुंबई में, किसी ने हाजी अली में। क्रिश्चियन ने अपना चर्च में जाके, मुस्लिम अपना मस्जिद में जाके, हिंदू अपना मंदिर में जाके, बुद्ध अपना मॉन्क में जाके, मतलब वो अपना जो बुद्धिस्ट होता है मंदिर होता है। इतने सारे लोग की प्रार्थना के सामने भगवान या तो यमदूत भी मजबूर हो जाएगा कि नहीं? ये सर नो? वही हुआ उनके साथ नेचुरली। आज वो सही सलामत वापस आ गए। ये गया फिजिकल सिक्योरिटी। फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखो, उनकी बेटा जो आज बीमार है, इसके लिए उनकी इलाज के लिए कोई टेंशन नहीं लेना पड़ा। क्यों? जैसे ही बीमार हो गया साथ साथ उनकी चेक उनकी मम्मी का नाम पे ट्रांसफर कर दिया गया। सो इलाज के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि लड़का सोए हुए हैं, चेक साइन नहीं कर पाएगा तो पैसा उठाएगा कैसे बैंक से, कंपनी ने ये फैसिलिटी दे दिया। और साथ साथ वीकली 1.5 लाख उनके घर में आता गया। क्यों आता गया? क्योंकि 2001 से राणा सरकार 2007 तक 6 साल बिजनेस करके अपना बिजनेस को ऐसा जोन में पहुंचा दिया था कि एक साइड में पार्थ भौमिक, सुरजीत अधिकारी, अमरनाथ बोस, रामचंद्र अधिकारी, राजीव घोष से लेके आप सब लोग का लीडर, ऐसे एंटायर इंडिया में इतना बड़ा टीम बन गया। इस साइड, दूसरे साइड सौमित्र कुंडू, सुरजीत माइती, सलाउद्दीन पुरका, बहुत बड़ा टीम बन गया। तो राणा सरकार का कुछ करने का था ही नहीं एक्सीडेंट होने का पहले भी। दैट इज उनकी काम करने पर ना करने पर उनके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद भी उनके घर में 1.5 लाख चेक पाने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहे? अभी बताओ, हम लोग जो प्लेटफॉर्म चाहते हैं, हम लोग जो करियर चाहते हैं, सबसे पहले कोई भी करियर अगर हम लोग चुनेंगे तो क्या क्या फैसिलिटी देखेंगे वहां पर? एक करियर में क्या क्या होना चाहिए? डेफिनेटली सबसे पहले जो होना चाहिए कि करियर तभी मानेंगे किसी चीज में जबकि उसमें अच्छा खासा पैसा हो। यस और नो? आज नहीं बोला भाई पैसा चाहिए। जैसे आप पैसा सुन रहे हो, मैं पैसा बोल रहा हूं, आप लोग लॉजेंस सुन रहे हो। पैसा चाहिए? कितने? हाँ, लॉट ऑफ, राइट। कोई भी करियर को जब हम लोग पहले सिलेक्ट करते हैं, सबसे पहले देखते हैं उसमें पैसे कितने हैं, इनकम कितना है, राइट। स्मार्ट वैल्यू में इनकम कितना है एक्सप्लेन करने का जरूरत है? जो हम जनरल ट्रेनिंग में भी बोलते हैं, यूजुअली अगर कोई भी लड़का का देखा जाता है कि फर्स्ट ईयर, पहला साल अगर उसका इनकम 20-30 हजार, 40-50 हजार ऑन द बेसिस ऑफ एफर्ट, कोई 1 लाख 1.5 लाख भी करते हैं। अगर मिनिमम से भी माने पहला साल अगर कोई 30,000 इनकम करता है तो नेचुरली सेकेंड ईयर में उसकी इनकम ऑलमोस्ट 1 लाख तक होता है। थर्ड ईयर में उसी का इनकम एटलीस्ट 4 से 5 लाख तक जाता है। फोर्थ ईयर में उसी का इनकम ऑलमोस्ट 10 to 15 लाख तक पहुंचते हैं। फिफ्थ ईयर में 25 लाख, सिक्स्थ ईयर में 50 लाख एंड सेवेंथ ईयर में मोर देन 70-80 लाख इनकम में पहुंच जाते हैं। अभी समझ में आ रहा है करियर क्या है? अभी अगर आप 20,000 का नौकरी करेंगे तो आप 30 साल नौकरी करके भी इतना पैसा इनकम कर पाएंगे जो 6 से 7 साल में स्मार्ट वैल्यू देगा? इज इट क्लियर और नॉट? तो पैसा आता है स्मार्ट वैल्यू में बहुत सारा। नेचुरली इसको कैरियर मानने का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सेकंड है, ये कोई भी चीज को कैरियर कब मानते हैं ना, काम में रिस्पेक्ट होना चाहिए, पोजीशन होना चाहिए, डेजिग्नेशन होना चाहिए। हम लोग भी पहले सोचते थे जो डेजिग्नेशन, हाँ, घर में कोई पूछेगा, ये तो कोई रिश्तेदार लोग कोई अगर पूछ लिया कि भाई तुम करते क्या हो, कौन सी कंपनी में हो, तुम्हारा डेजिग्नेशन क्या है? पहले जब पैसा आता था तो पैसा तो ठीक था, लेकिन वो बोलने लायक डेजिग्नेशन नहीं था। कोई बोलता है मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं, कोई बोलता है मैं ब्रांच मैनेजर हूं, कोई बोलता है मैं सीनियर टेरिटोरी एग्जीक्यूटिव हूं। तो हम लोग अपने बारे में क्या बोलेंगे? नो प्रॉपर पहले से सोचता था। अभी उसके बाद जब स्कॉर्पियो आ गया, पॉकेट में N97 आ गया, जो भी ड्रेस कोड लगाते हैं 2000 वाला होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जहां पर भी जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, तो नेचुरली कोई फंक्शन में अगर हम लोग अपना स्कॉर्पियो, अपना स्कोडा, अपना फोर्ड लेके अगर जाते हैं तो किसी को पूछने का हिम्मत ही नहीं होता आपका डेजिग्नेशन क्या है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अपना डेजिग्नेशन क्या है?
इतने तो है जिससे एक फोर्ड मेंटेन किया जा सकता है, यस और नो? डेजिग्नेशन इतने तो है जिससे एक स्कोडा मेंटेन किया जा सकता है, इसीलिए कोई पूछता ही नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? यस और नो? और कुछ कभी कभी मम्मी पापा को थोड़ा पूछना होता है, तुम लोग एक्चुअली करते क्या हो, क्या काम है? तो रिकॉग्निशन प्रोग्राम दिखाने के बाद इतने समझ में आ जाते हैं, ये टीचर की काम नहीं करता है, डॉक्टर की काम भी नहीं करता है, इंजीनियर की काम भी नहीं करता है, लेकिन ऐसा खास कुछ करता है जिसके लिए सब लोग चेयर में बैठे रहते हैं और मेरा बच्चा के स्टेज में प्राइज लेते हैं, अवार्ड लेते हैं और हजारों लोग उनको तालियां देते हैं। यस और नो? यस और नो? दैट इज क्या है? रिस्पेक्ट है, डेफिनेटली। रिकॉग्निशन ये तो हम लोग जानते हैं, इस जो इंडिया मतलब वर्ल्ड में कोई भी ट्रेडिशनल प्रोफेशन से कभी हो नहीं सकता है। गुवाहाटी आसाम बोर्ड का, सेवा बोर्ड का एग्जाम में 10th में जो टॉप करता है, 12th में जो टॉप करता है, इतने सारे लोगों को भी एक दिन 2 दिन पेपर में नाम निकलते हैं, उसके बाद गुमनाम हो जाते हैं। यस और नो? बट दिस इज दी ओनली प्रोफेशन जहां पर आपको मिलता है रिकॉग्निशन। यस यस। उसके बाद हम लोग को क्या मिला? हम लोग कुछ दिन पहले आए फॉरेन टूर से, राइट? दुबई, इस्तांबुल, इसके पहले थाईलैंड हो चुका है, इसके पहले सिंगापुर हो चुका है, राइट? तो फॉरेन टूर अभी तो हर साल फॉरेन ट्रिप लगता जाता है। 3rd ईयर 4th ईयर बिजनेस करने के बाद अमरनाथ बोस का भी फॉरेन ट्रिप इस साल हो चुका था। लास्ट मिनट उनकी पासपोर्ट की कुछ कॉम्प्लिकेशंस के लिए जाना नहीं हुआ था खाली, फिर भी जाने के लिए मतलब डेट आया था, लेकिन उनका फिर तबीयत थोड़ा खराब हो गया था बोल के फाइनली जाना नहीं हुआ। एनीवे, तो फॉरेन ट्रिप इस प्रोजेक्ट से ही होता है। यस और नो? इसके साथ साथ और क्या चाहिए? चाहिए लाइफस्टाइल। मिलता है इस बिजनेस से लाइफस्टाइल? यस और नो? करियर बोले तो मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम है इस बिजनेस में। आप एनालिसिस कर लीजिए कि हम लोग बचपन से जिस करियर के बारे में सोचते थे पढ़ाई लिखाई करके, कोई मल्टीनेशनल में नौकरी करेगा, कोई मुंबई जाएगा, कोई इंजीनियर बन के कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी करेंगे, राइट? जो आप सोचते थे और स्मार्ट वैल्यू आज जो दे रहा है, कहीं गुना ज्यादा दे रहा है कि नहीं? यस और नो? एनालिसिस करके देखिए, ये बहुत सारा ट्रेनिंग आपको इसके बारे में मिल भी चुका है कि डेफिनेटली काफी सारे ज्यादा चीज हमें दे रहा है, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिला है। और वो भी मिला कब है? जबकि हम लोग अपनी यूथ में इस अपॉर्चुनिटी मिला है, राइट? यूथ में अच्छा चीज कुछ मिलना ये बहुत बड़ा तकदीर की बात होता है। क्यों? यूजुअली लोगों को पैसा कब दिखता है? एक्सपीरियंस होते होते बुढ़ा आदमी बन जाता है। एक जनरल एग्जीक्यूटिव करके कोई कंपनी में आया, 10 साल नॉर्मल फील्ड में रहा, 10 साल मैनेजमेंट में रहा, लास्ट जब उनकी रिटायरमेंट की उम्र आ जाएगा, उसकी 4-5 साल पहले उसको अच्छा डिजिग्नेशन दिया जाता है। यस और नो? यस और नो? और अपना बिजनेस में हम लोगों को मिला कब? 21, 22, 23 साल की उम्र में। 5 से 6 साल के अंदर जब अपना उम्र 27-28 में होता है, 27-28 में बाकी यूथ लोग क्या करते हैं? नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। यस और नो? एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी की तलाश में होता है, जिंदगी स्टेबल करने के लिए सोचता है। यस और नो? और 27-28 में हम लोग अपना जिंदगी का टोटल अर्निंग पैकेज कंप्लीट कर लेते हैं। तो समझ में आ रहा है कितने पावरफुल प्लेटफॉर्म में हम आ चुके हैं? यस और नो? बट हाँ, इससे अगर हमें टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचना है तो 3 चीज मेंटेन करके हमें बिजनेस को करना पड़ेगा। ये 3 चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, बिजनेस करने का टाइम पे हमारे को जो रखना पड़ेगा, दैट इज ट्रूथफुलनेस। इस बिजनेस को कहीं पर भी हम लोग जब भी करेंगे, अपना अंदर में रहना पड़ेगा ट्रूथफुलनेस। बोले तो सच बोलने का ताकत, चाहे सिचुएशन जो भी हो। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? आईटीजन का डीडी उठाने के लिए कोई भी झूठ बात बोलने का सहारा लेने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग जो दे रहा है पैसे के हिसाब से ऐसे बहुत ज्यादा चीज दे रहे हैं, उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है, राइट? आईटीजन कोर्स अब इसलिए नहीं करना है कि आईटीजन कोर्स करो और आपको जॉब मिल जाएगा। सवाल यह है कि आज के दिन पे कोई अगर बैंक में पैसा उठाने जाएगा डिपॉजिट स्लिप जमा करके, तो उसको 1 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। और किसी को अगर एटीएम का ऑपरेशन आता है तो 2 मिनट में वो काम कर लेगा। आज भी हम लोग देखते हैं पुराने जनरेशन की कुछ लोग, हम लोग की मम्मी पापा, जिनको एटीएम से डर है, वो अभी भी जाके बैंक में खड़े होकर पैसा उठाता है। हम लोग को देख के लगता है, हंसी आता है, कितना टाइम की बर्बादी कर रहे हैं। यस और नो? यस और नो? जैसे आज एक एटीएम फैसिलिटी, ये अगर कोई यूज नहीं करेगा तो वो उसको काफी टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। यस? आने वाला दिन पे आप दुकानदार हो या आप खेती कर रहे हो, चाय बागान की काम कर रहे हो या तो आप नौकरी कर रहे हो, कुछ भी काम करो, आज जैसा एटीएम जैसा चीज अपना जिंदगी में आ चुका है,
आने वाले दिन पे इंटरनेट का यूज इतना और ज्यादा बढ़ता रहेगा। यस, आज जैसे हम लोग पहले लैंड फोन था, बूथ था, आज मोबाइल आ चुका है, 1 सेकेंड में 1 पैसा वाला स्कीम आ चुका है। समझ में आ रहा है? इसकी पहले जब इंटरनेट की इस्तेमाल और बढ़ने लगेगा तो इससे कितने और सस्ते चीज आएंगे हम लोग भी नहीं जानते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अभी हमें ये सब का इस्तेमाल करना ही नहीं करना है? करना ही है। नेचुरली हमें कंप्यूटर आईटी का नॉलेज जरूरी है। हम कंप्यूटर आपको क्यों सिखा रहे हैं? इट इज नॉट दैट आप कंप्यूटर करो, आईटीजन कोर्स करो, सेमेस्टर 1 करो, नौकरी ले लो। इट इज बिकॉज ऑफ आज के दिन पे अगर कोई पढ़े लिखे नहीं है तो उंगली उठा के लोग बोलते देखो देखो ये अनपढ़ गंवार है। सेम वे पे आज से 5 साल 10 साल बाद सिचुएशन ऐसा होगा, कोई अगर कंप्यूटर नहीं सीखे तो उसको हाथ उठा के दिखा के बोला जाएगा देखो ये कंप्यूटर गंवार है, कंप्यूटर अनपढ़ है। ये सर नो, ये सर नो। तो इसकी पहले तो आपको सीखना ही पड़ेगा क्योंकि ये अपना ये जो समय चल रहा है ये समय की डिमांड है। यू हैव टू लर्न कंप्यूटर। ये सर नो, ये सर नो। नेचुरली आपको जानना पड़ेगा, इससे आप अपडेट हो पाएंगे, इसका आपका मनी सेव होगा, इसका आपका टाइम सेव होगा। एंड आने वाला जनरेशन, आपकी जब नेक्स्ट जनरेशन आएगा उसमें ये सारे चीज का इस्तेमाल और बढ़ जाएगा। नेचुरली अगर मम्मी पापा कंप्यूटर गंवार होगा, अनपढ़ होगा तो उनके बच्चे को वो किस हिसाब से गाइडलाइन देंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो हमें प्रोजेक्ट ऐसा नहीं करना है कि आप आईटीजन कोर्स करो और नौकरी ले लो, राइट? हम बोलेंगे नौकरी मार्केट में बहुत सारा है, हम लोग आपको नौकरी दे रहे हैं, आपको नौकरी नहीं दे रहे, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नौकरी एक ऐसा चीज है, अगर आपके अंदर एलिजिबिलिटी है तो नौकरी आप हासिल कर लोगे, राइट? और बात दूसरा है, अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है, हम अगर नौकरी दे भी देंगे आप उसको गवा भी दोगे। क्यों? नौकरी दिया नहीं जाता है, नौकरी हासिल किया जाता है। ये सर नो, ये सर नो। तो दैट इज वाई आपको करना क्या है, आज काफी नौकरी.com, timesjob.com डिफरेंट वेबसाइट है जहां पर आप अपना सीवी दे सकते हो, बायोडाटा दे सकते हो, जहां पर डिफरेंट जॉब है। लेकिन ऐसे जॉब में डिमांड क्या है? यू हैव टू बी ए ग्रेजुएट, यू शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड यू शुड हैव ए कंप्यूटर लाइक आपका कोई कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए 6 मंथ 1 ईयर लेवल का। आप ये सारे नौकरी को अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यू डोंट हैव द कंप्यूटर नॉलेज। हम लोग आपको एटलीस्ट आईटीजन कोर्स करा के ये सारे जॉब को आप अप्लाई कर सको, इसकी जो बैकग्राउंड है, इसके लिए जो तैयारी है, ये हम लोग आपको करवा देंगे। ये सब समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोले आप नौकरी करोगे, पहले तो नौकरी करने के लिए एलिजिबल बनो। आज के दिन पे कहां पर नौकरी है जहां पर बिना कंप्यूटर नॉलेज की नौकरी मिलेगा? आपके पास वो कंप्यूटर नॉलेज है ही नहीं। हम लोग सबसे पहले आपको नौकरी जो आप करोगे, नौकरी करने के लिए तैयारी तो रहना पड़ेगा, वो तैयारी हम लोग करके दे रहे हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो हमें झूठ बोलने का कोई जरूरत है? Put a question with a question, never try to answer the question. अच्छा, आईटीजन कोर्स करके जॉब 100% मिलेगा? No. तो तुम बोलो हम आईटीजन कोर्स के लिए तुमको 8,000 रुपया दे देगा। बोलो बीटेक इंजीनियरिंग करने के बाद जोरहाट कॉलेज से 100% नौकरी मिलेगा? तुम बोलो मैं 2 लाख दे रहा हूं। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? वो बोल पाएगा? बोले इतने सारे आज एंटायर इंडिया में हर साल 20 लाख इंजीनियर प्रोड्यूस होता है। 20 लाख में 20% इंजीनियर एम्प्लॉयबल है, मतलब नौकरी मिलने लायक है। बाकी 90-80% इंजीनियर ही नहीं है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? वो इंजीनियर नाम से इंजीनियर है, इंजीनियर जैसा कुछ है, इंजीनियर नहीं है, जैसे सुप्रसिद्ध बोलता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट इज वाई आज के दिन में इंजीनियरिंग कॉलेज 2-2 ढाई लाख लेने का बाद प्लेसमेंट नहीं दे सकते हैं। तुम 8,000 की बदले में हमें ये क्वेश्चन पूछ कैसे सकते हो? क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ में आया नहीं आया? तो फास्ट उसको ऐसे काउंटर करना है। हाँ, डेफिनेटली तुम अगर बोल रहे हो तो हम कैसे आइलान से कोर्स करके खुद को जॉब के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, तुम ऐसे अगर पूछो तो मैं तुम्हें पूरा गाइडलाइन दे रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूंगा तुम्हारा ग्रेजुएशन जैसे चल रहा है चलने दो, आईटीजन 1 कर लो। आईटीजन 2 हम लोग का सिलेक्टिव सेंटर्स में है। क्लियर? सिलेक्टिव सेंटर्स में बड़े बड़े सिटीज में जो अपना ये है, वहां पर गुवाहाटी में तुम अगर आओ तो आईटीजन 2 कर सकते हो। आईटीजन 1-2 कर लो, ग्रेजुएशन रखो और कम्युनिकेशन स्किल को थोड़ा बेटर कर लो। ये 3 अगर कॉम्बिनेशन रहेगा, डेफिनेटली आपकी जॉब पाने का चांस, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा रहेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया नहीं आया? हम कभी भी बेकार में नहीं, तुम आईटीजन सेमेस्टर 1 करो 100% जॉब प्लेसमेंट, ये बोल के डीडी उठाने से फायदा, आपका काम टाइम कंपाउंडिंग का है, हेडेक कंपाउंडिंग का नहीं, राइट? आपने 2 को क्या बोला कि तुम लोग आ जाओ, कुछ नहीं करना है, मैं सब कुछ कर दूंगा। अगर ठीक ठाक काम करते
तो दोनों को अगर प्रॉपर मैसेज देके आप इस सिस्टम में लाते, दो अपना काम करता, वो अपना ईच वन टीच टू रिकमेंडेशन करता, राइट? अभी आपका काम सिर्फ था दोनों को रिकमेंड करना, बट दोनों को गलत बोल के लाए। क्या बोल के लाए? वो लोग काम करने के लिए रेडी था, उनको भी पता है बिना काम से कुछ नहीं मिलता है, लेकिन आपने जब उनको बोली दिया तुमको कुछ नहीं करना पड़ेगा हमें, वो काम करने लायक आदमी भी हैंडीकैप बन जाएगा। ये सब नो दैट इज आपने क्या किया? आपने सोच रहे हो, देखा मैंने डीडी उठा के लाया जबरदस्त फॉलो अप करके, राइट? एक्चुअली आप एक डीडी उठा के नहीं लाया, टाइम कंपाउंडिंग नहीं किया, आपने हेडेक कंपाउंड किया। क्या हेडेक कंपाउंड किया? दो आदमी को आपने बोला कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं हूं, सब कुछ मैं कर दूंगा। पहले था दो ज्वाइनिंग कराने का हेडेक, अभी दो कितना मांगेगा? चार। चार को बोला कुछ नहीं करना है, मैं हूं, चार के नीचे कितना देना पड़ेगा? तो ये टाइम कंपाउंड हो रहा है, हेडेक कंपाउंड। सबको पता है भाई बिना काम से कुछ नहीं मिलता है, राइट? बेटर सच तरीके से सच बात बताओ। नहीं, अगर मैं मानो कर नहीं पाया तो बोलो तुम कर नहीं पाया तो 100% मैं हूं, बट तुम अगर बोलोगे मैं करूंगा नहीं तो मत आओ। समझ में आया नहीं आया? तुम कर नहीं पाओगे, 100% हमारा सपोर्ट है, तुम नहीं करोगे तुम्हारा साथ हम नहीं है। क्लियर? कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। अपना हाथ जगन्नाथ, ये सर नो। तुमको पहले अपना कोशिश जरूर करना है, तुम नहीं कर पाओगे 100% सपोर्ट टीम की तरफ से तुम्हें मदद मिलेगा, राइट? देखो मदद तो उसको किया जाता है, एक बच्चे को भी चलने के लिए मदद किया जाता है, लेकिन पहले क्या किया जाता है? बेटे थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा आओ, तब तक टच नहीं दिया जाता है जब तक वो नहीं गिर रहे। ये सर नो। अदरवाइज तो बच्चा कभी चलना नहीं सीखेगा। क्लियर? देखो आदमी इस सच से वाकिफ है, आदमी ये सच जानता है, ऐसे ही काम होता है, फिर भी एक बार टेस्ट करते हैं, राइट? अगर तुम उसकी जिम्मेदारी पूरा लेने के लिए तैयार हो तो कोई क्यों भाई अपना हेडेक उठाएगा? हेडेक ट्रांसफर कर देना ही अच्छा है, इसलिए थोड़ा टेस्ट करके देखता है। अगर एक्चुअली मैं नहीं कर पाया तो तुम हो, तो अभी तुमने अगर झटक से बोल दिया हाँ हाँ तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, मैं वो पूरा मैं कर दूंगा, बस उसको चैन मिल गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ऐसा नहीं करना है। बिजनेस करना है ट्रूथफुलनेस के साथ, सच के साथ, राइट? सच ट्रूथ से आपको क्या मिलेगा? स्ट्रेंथ मिलेगा। ट्रूथ से आपको क्या मिलेगा? पावर। चाहे एक दो ज्वाइनिंग नहीं आया, कौन सा ज्वाइनिंग नहीं आएगा? ये सच सुन के दो एक लोग मुंह मोड़ लेगा, नहीं भाई तब तो एक्चुअली वो जॉब आईटीजन सेमेस्टर 1 करके जॉब नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। अच्छा है ये ज्वाइनिंग नहीं आने दो। क्यों? ये ज्वाइनिंग प्रॉब्लमेटिक ज्वाइनिंग है। जो ज्वाइनिंग तुम्हारा ये सिर्फ ऐसा सुन के आने वाला था कि तुम बोलो 100% जॉब में आ जाऊंगा, तुम बोलो मैं कुछ नहीं करने से भी इनकम आएगा तो मैं आऊंगा, ये अगर आ भी गया आपका ओवर कमिटमेंट का बाद, ये आपके बिजनेस के लिए कैओटिक आइटम है, कैओटिक मटेरियल है। क्योंकि जिसकी फीलिंग है ऐसा मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा, सिर्फ मुझे इनकम दिया जाएगा, दैट इज वो आदमी आके आपका बिजनेस में कोई काम नहीं कर सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? हमारे सब हमारे लिए नहीं है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? एवरीबॉडी इज नॉट मेड फॉर स्मार्ट वैल्यू। दैट इज वाई ऐसे मत सोचो कि हमें सभी को ही लाना पड़ेगा, राइट? जरूरत नहीं है। इस जगह पे हमें अरे रहना है कि हम ट्रूथफुलनेस के साथ बिजनेस करेंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? एंड इस बिजनेस में टॉप में जाना चाहते हो? चाहते हो? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज दिस? अनसेल्फिशनेस। अगर टॉप में जाना चाहते हो तो किसी का सपना है सुपरस्टार, सुप्रीमो, महीने में 20, 30, 50, कोई बात नहीं, सेल्फिश होके काम करो, अपना अपना काम करो। But if you are really looking for something big, if you are really looking for something like what Amarnath has achieved, something like what Surajit has achieved, something like what me, like Parthoda, Bhaumikda, like top achievers, top dignitaries of smart value, इन लोगों ने जो जो चीज अचीव किया, अगर आप लोग भी चाहते हो उस लेवल तक जाना तो पहले से खुद को तैयार करो। कैसे तैयार करो? इस बिजनेस को करना है आटर अनसेल्फिशनेस का साथ। बोले तो मेरा एक सिक्योरिटी लेके, मेरा एक इनकम लेके, राइट? सिक्योरिटी इनकम लेके कौन है? मेरा अपना। और सिक्योरिटी कौन है? सगा। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? इनकम लेके अपना ब्रदर और सिक्योरिटी वाला स्टेप ब्रदर। ये सर नो भाई, वर्ड को इंपॉर्टेंस दो। जिस लेग आपको सिक्योरिटी दे रहा है, राइट, उस लेग को तुम कैसे पराया सोच सकते हो? क्योंकि दैट लेग इज गिविंग यू सिक्योरिटी। Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Everybody आपका अपना है। इस बिजनेस में इनकम लेग, सिक्योरिटी लेग कब कैसे चेंज होगा किसी को पता नहीं है। क्लियर हुआ? इनकम लेग एंड सिक्योरिटी लेग ऑलवेज चेंजिंग, राइट? हर एक का, हर एक सीरियल लीडर का हुआ है। सुरेश का जैसा
हर एक सेमिस्टर में, हर एक 6 महीने में इनकम सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी इनकम होता है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये होना चाहिए, आपकी बिजनेस में भी ये होगा। अभी सवाल क्या है, एक सिक्योरिटी लेग का 50 60 70 का टीम है, एक साइड में 5 10 का टीम है। जो सिक्योरिटी वाला था वो तो हो रहा है, उसमें आपने कोई नजर नहीं दिया। अभी नजर नहीं देते देते आपके ऊपर जो सीनियर है उसकी भी हालत ऐसा है, उसकी भी एक लेग वीक है, आपके वाला स्ट्रॉन्ग है। दैट इज वो जो 70 का टीम है उसमें किसी का नजर नहीं। क्यों? उसमें तो 5-6 डीडी फिर भी आ रहा है, इनकम में तो कुछ नहीं आ रहा है। भाई छोड़ो, सिक्योरिटी तो आ रहा है, अपना काम करने दो, हम सिर्फ इनकम लेग में काम करेंगे। अभी अचानक क्या हुआ, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, सिक्योरिटी डाउन हो गया, इनकम लेग का डीडी चालू हो गया। इनकम लेग में 1-2 ज्वाइनिंग अच्छा आ गया, फटाफट निकल गया, जो रिजर्व था खत्म हो गया। अभी आप सिक्योरिटी लेग में काम करने के लिए जा रहे हो, अभी बंदे को समझ में आ जाएगा डेफिनेटली इसका रिजर्व खत्म हो गया इसीलिए आया। यस और नो? अभी आपको उस हिसाब से अपने के तौर पे एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? जरूरत के टाइम पे आपने नहीं आया, और अभी जब खुद की जरूरत पड़ा तब आया। इट शुड नॉट बी लाइक दैट। डेफिनेटली इट इज नॉट ऑलवेज फिजिबल फॉर अस टू गिव एवरी पॉसिबल सपोर्ट टू आवर डाउनलाइंस। हर एक को हर वक्त सपोर्ट देना फिजिकली पॉसिबल नहीं होता है, बट मेंटली आपको सबके साथ ऑलवेज रहना चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? कोई भी इंडिविजुअल इनकम लेग का हो चाहे सिक्योरिटी लेग का हो, राइट, हर एक के साथ वो आपका टीममेट है। कौन सा लेग में है ये आपके लिए मैटर करता है। उसके लिए क्या मैटर करता है? वो तो जस्ट सीनियर लीडर को देख के, सिस्टम को देख के ज्वाइन किया, उसको पता है वो किसका इनकम में किसका सिक्योरिटी में। अभी वो देख रहा है इनकम लेग का बंदे को बहुत प्यार से खिलाता है, रेस्टोरेंट में जाता है तो एक साथ लेके जाता है। इनकम लेग का लोगों को जब बस में चढ़ता है टिकट बना के देता है ऑफलाइन, बट सिक्योरिटी लोगों का साथ पराया है जैसा बिहेव किया जाता है, राइट? उसको कैसा फीलिंग होगा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बिजनेस कैसा करना है? आटर अनसेल्फिशनेस का साथ। सूरज ने भी डेफिनेटली पहला सेशन में बताया है यूनिटी, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिटी। मैं अपना खुद के बारे में बोल रहा हूँ, राइट? हम लोग जब इनिशियल लेवल पे बिजनेस करता था, मानो आज से 3 साल पहले हम लोग कोई फिगर नहीं था स्मार्ट वैल्यू में, ठीक है? 2006 2005 हम लोग लाइक गुमनाम था, राइट? इतना पिक्चर में नहीं था। दैट टाइम पिक्चर में था बिग टाइम गाइस, ट्रिपल क्राउन, हाँ, डबल क्राउन, टेट्रा क्राउन, सब टॉप लोग था। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? तो हम लोग भाई छोटे मोटे अचीवर ऐसे ऐसे करके जाते थे। हम लोग टाटा सुमो किराया करके लेके जाते थे। उस टाइम सब लोग बड़े गाड़ी में आते थे। हम लोग देखते थे बाप रे बाप क्या बड़े गाड़ी। हाँ, हम लोग भाई सब लोग मिलके 10 लोग मिलके एक साथ टाटा सुमो किराया करके लेके साइंस सिटी ऑडिटोरियम में जाता था। हाँ, कभी कभी गुवाहाटी आ रहे हैं, हम लोग कामरूप एक्सप्रेस में स्लीपर में चढ़े हैं। उसी टाइम कोई लीडर का सब भेंट हो गया, वो AC 2 टायर में जा रहे हैं। समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? तो बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े लीडर्स को सब डेफिनेटली देखते रहते थे। तो उसी टाइम जब मानो कोई एक लीडर का प्रोग्राम हो रहा है, अच्छा आपका तो गुवाहाटी में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, हम क्या अपना 5 आदमी भेज सकते हैं? हाँ, तुम्हें बताएंगे बाद में, तुम फोन करो, मैं देख रहा हूँ। एक्चुअली नीचे का लोग अरेंज किया तो इसीलिए अभी कंफर्मेशन नहीं दे सकता हूँ। ऐसा करके हम लोगों को एंट्री नहीं देता। अच्छा आपका एक ट्रेनिंग का CD मिल सकता है, आपका एक प्लान का CD मिल सकता है, राइट? उस टाइम सब जगह से रिजेक्शन आया था, किसी ने हेल्प करने के लिए राजी नहीं था, राइट? अभी 2009 ऊपर वाले का आशीर्वाद, आप लोग का मेहनत, राइट, सपोर्ट टीम का मदद, सब कुछ मिलके आज हम लोग का टीम भी इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट लीडिंग टीम हो गया। अभी हम लोग CD बनाया, हम लोगों का ट्रेनिंग है, हम लोग का रिकॉग्निशन प्रोग्राम है। सेम रिक्वेस्ट हम लोग का पास आता है, भाई 10 टिकट मिलेगा, तुम लोग का गुवाहाटी में रिकॉग्निशन है, राइट? तुम लोग ट्रेनिंग का एक CD बनाया, प्लान्सो का CD बनाया, थोड़ा मिलेगा, तुम लोग थोड़ा हमारा टीम में आकर ट्रेनिंग दे दोगे। हम लोग एकदम दिल खोल के, कोई भी इंडिया का टीम का ट्रेनिंग हो, किसी को CD मांगता है, किसी को हमारा ट्रेनिंग में, हम लोग का ट्रेनिंग में टिकट चाहिए, ऑलवेज वेलकम, किसी को रिजेक्ट नहीं करते। तो कुछ लोग बोलता है, हाँ तुम लोग जब छोटा अचीवर था तुम लोगों को कोई अलाउ नहीं करता था, तुम लोग क्यों अपना ट्रेनिंग में अलाउ करते हो? हम बोला कौन क्या किया था, इट हार्डली मैटर। जो ऐसा किया था उसकी सोच बहुत छोटा था, उसको पहुंचना था बहुत छोटा जगह पे, उसने अपना औकात दिखाया, आज ऊपर वाले भी उसको उसका औकात दिखा दिया। यस और नो? हम लोग टॉप मोस्ट में पहुंचने के लिए आए हैं। नेचुरली हम लोग के लिए मैटर नहीं करता है, हम लोगों का 200 का ट्रेनिंग में कोई अगर 5-10 आ जाए क्या फर्क पड़ता है? हम लोग का ट्रेनिंग का CD कोई अगर लेता है, वो अपने टीम का बिजनेस ज्यादा करता है, क्या फर्क पड़ता है? हम लोग तो छोटे से पर क्या रहा है, ज्ञान बांटने से ज्यादा होता है, कम नहीं होता है। यस और नो? यस और नो? सो ऑलवेज डू द बिजनेस लाइक दैट। कोई भी आपका क्रॉस लाइन हेल्प मांगे, कोई भी आपका क्रॉस लाइन आपका साथ एक साथ बिजनेस करना चाहे, कोई भी सपोर्ट मांगे, ऑलवेज दे दीजिए। क्यों? क्योंकि इसमें आपका एक सेल्फिशनेस का बात भी है, क्योंकि कब किसको किसकी जरूरत पड़े किसी को पता नहीं। आप आज टॉप में हो, राइट? मे बी आज जो डाउन में है
वो 1 साल के अंदर इतना सुपर फास्ट बिजनेस कर सकते हैं, आपसे डबल ट्रिपल अचीवमेंट में पहुंच सकते हैं, तब आपको उसका जरूरत पड़ सकता है। यस और नो? यस और नो? इसीलिए ऑलवेज हेल्पिंग नेचर से बिजनेस कीजिए। जो भी कोई सपोर्ट मांगता है, राइट, उसको सपोर्ट दे दीजिए। और एक चीज याद रखिएगा, इस बिजनेस में आप डाउनलाइन के लिए बहुत कुछ करेंगे, सब कुछ करने का बाद भी डाउनलाइन से आपको वो सम्मान नहीं मिलेगा। क्रॉस लाइन के लिए एक ट्रेनिंग कर दीजिए, 1 साल याद रखेगा। समझ में आया नहीं आया? क्यों? क्योंकि वहां पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं था। दूसरे टीम का ट्रेनिंग करने गया, उसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं था, फिर भी आपने उसको ट्रेनिंग देने के लिए गया। वो आदमी जिंदगी भर याद रखेगा आपका यह एहसान। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन आप खुद की टीम के लिए बहुत कुछ करने का बाद भी आपको कॉम्प्लेन सुनना ही पड़ेगा। हमारा लिए ना, हमने 4 बार बुलाया था, सिर्फ 3 ही बार आया। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? ये अपने टीम से जिंदगी भर सुनना है, हम लोग भी सुनते हैं, आप लोगों को भी सुनना पड़ेगा। बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू प्लीज एवरीबडी। इफ यू विल ट्राई टू प्लीज एवरीबडी, यू कैन नॉट प्लीज एनीबडी। सबको अगर खुश करने जाओगे, किसी को खुश नहीं कर पाओगे। यस और नो? कोई एक एक इंसान है, बीबी को भी खुश रखना चाहता है, मम्मी को भी खुश रखना चाहता है, बहन को भी खुश रखना चाहता है। ये ट्रायंगल से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करने का कोशिश करता है, उसका अपना कोई नहीं होता है। समझ में आया नहीं आया? वो सबका ही पराया रह जाता है। ये सर नो? शादीशुदा लोग अच्छा समझ पा रहे हैं इस चीज को। एनीवे, तो दैट इज व्हाई डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे अपने बेस्ट पॉसिबल एफर्ट देने के लिए, राइट? अनसेल्फिश वे में बिजनेस करेंगे, नॉट अपलाइन, नॉट लाइक स्ट्रॉन्ग लेग वीक लेग, राइट? नॉट क्रॉस लाइन मेन लाइन। जिसकी जो सपोर्ट अगर चाहिए किसी को, अगर मेरा काम से किसी को हेल्प हो सकता है, इट इज ऑलवेज वेलकम। समझ में आया नहीं आया? इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहे हैं? एंड बिजनेस को जब करने जाएंगे तो अपना अंदर में रखना पड़ेगा प्योरिटी। व्हाट इज दिस प्योरिटी? प्योर बोले तो कैरेक्टर के हिसाब से आपको एक प्योर इंसान होना पड़ेगा, आपके अंदर इम्प्योरिटी नहीं रहेगा। इम्प्योरिटी बोले तो दूध में पानी मिलाने वाला, वो पानी मिक्स हुआ दूध नहीं चलेगा, राइट? प्योर कैरेक्टर चाहिए। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? यस और नो? जो कि ये तीनों अपने अंदर में इंटर रिलेटेड है। एक चीज अगर आएगा तो बाकी 2 चीज ऐसे ही आएगा, राइट? फिर भी मैंने तीनों को अलग अलग करके लिख दिया। इन द सेंस आपको इस बिजनेस में लीडर बनना है, टॉप मोस्ट लीडरशिप में जाना है, राइट? एक आदमी का मानो लीडर बनने के लिए 10 क्वालिटी चाहिए, आपके अंदर 10 में से 8 है, बाकी 2 नहीं है। वो जो 2 नहीं है वो 8 पे बहुत भारी पड़ जाएगा। समझ में आया नहीं आया? आपका बाकी सब कुछ ठीक है, सिर्फ आप थोड़ा इगोइस्टिक है और सिर्फ आप थोड़ा खर्चा करना नहीं मांगता है। बाकी प्लान्स करते हो, भागते हो, दौड़ते हो, ये करते हो, वो करते हो, राइट? बाकी आपका ये 2 चीज आपको लेके डूबेगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपको अगर टॉप मोस्ट में जाना है, हर एक रहना चाहिए, राइट? एक भी मिसिंग होगा वो भी आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बिजनेस करोगे, बाय हार्ट काम करोगे, अंदर में प्योरिटी रखोगे, सच को सच बोलने का हिम्मत अपने सामने रहना चाहिए। टीम को कोई चीज अगर मालूम नहीं है, 3 सी तो करना नहीं है, क्रिटिसाइज, कंप्लेन, कॉन्डेम। उसके साथ 4th सी एक लीडर के लिए बहुत डेंजरस चीज होता है। मालूम नहीं है, डाउनलाइन कुछ पूछ दिया, अभी डाउनलाइन को बताने के लिए जो चाहे एक आंसर बना के दे दिया। आप भी जानते हो वो आंसर सही नहीं है, क्यों देना पड़ रहा है? भाई डाउनलाइन पूछा है, उसके सामने हम छोटा हो जाएंगे अगर नहीं पता है तो। नोबडी इज ए चलता फिरता डिक्शनरी। समझ में आया? नोबडी इज गूगल सर्च। यस और नो? यहाँ पर चलता फिरता डिस्कवरी कोई नहीं है, हाँ या ना? सबका अपना अपना लिमिटेशन है। कोई बात नहीं, जो चीज जानते नहीं हो वो चीज बता दो। आपने ये चीज पूछा, मेरे को इसके पहले कभी नहीं कोई पूछा था, आई डोंट नो द आंसर, फाइन, आई विल लेट यू नो। मेरा अपलाइन से पूछ के आपको बता देंगे, राइट? काफी लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी खुद का पोजीशन को ऑलवेज बना के रखने के लिए डाउनलाइन को कंफ्यूज कर देता है। डोंट डू इट। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? मेंटेन करेंगे ये 3 चीज? अगर आटर अनसेल्फिशनेस के साथ बिजनेस करोगे, ट्रूथफुलनेस के साथ बिजनेस करोगे और हार्ट में अगर प्योरिटी रहेगा, ये 3 चीज डेफिनेटली आपको सक्सेस में टॉप में पहुंचाएगा, कोई रुक नहीं सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नाउ कम्स के स्मार्ट वैल्यू। ये प्रोफेशन क्यों करियर हो सकता है, राइट? यही अपना फुल टाइम करियर क्यों बनेगा? अगर हम लोग थोड़ा ट्रेंड को डिस्कस करके देखेंगे, देखो आज से 20 साल पहले जो सब चीज करियर नहीं था, आज के दिन पे वो सारी चीज करियर बन चुका है। से फॉर एग्जांपल, आज से 20 साल पहले इंश्योरेंस एजेंट, LIC वाले को कैसा नजर से देखा जाता था? क्या करता है? किसी का लड़की का शादी देगा, लड़के वाला आया, पूछा लड़का क्या करते हैं? ओ LIC का काम करते हैं। LIC एजेंट
हाँ या ना? तो नाक टेढ़ा करके बोलता था ना। और आज क्या कर रहा है लड़का, क्या किया? इंश्योरेंस एंड एमबीए इन इंश्योरेंस। अभी कहां पर है? एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ में सीनियर ब्रांच मैनेजर। ये सर नो, अभी क्या करता है लड़का? इंश्योरेंस में ट्रेडर एग्जीक्यूटिव है बोल के पॉकेट से कार्ड निकाल दिया एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ का। होता है नहीं होता है? ये सर नो। कभी इंश्योरेंस एजेंट कौन बनता था ना? जिसके पास कुछ नहीं है, नौकरी के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ, सरकारी नौकरी नहीं मिला, प्राइवेट फर्म में भी कुछ कर नहीं पाया। अभी क्या किया? इंश्योरेंस का एक एजेंसी लेके थोड़ा बहुत एलआईसी की काम कर रहे हैं। यही होता था नहीं होता था? बट आज के दिन पे एमबीए इन इंश्योरेंस 2 साल की कोर्स, वो पढ़ाई करने के बाद टॉप मोस्ट मैनेजमेंट ग्रेजुएट लोग इंश्योरेंस में अपना करियर बना रहे हैं, राइट? इंश्योरेंस आज से 20 साल पहले कोई करियर नहीं था, बट आज इंश्योरेंस इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बूमिंग इंडस्ट्री। यस और नो? यस और नो? आज से 30 साल पहले अपना सोच कैसा था? 20 साल 25 साल पहले सोच क्या था? पहले कुछ होता था तो पूछा था लड़का क्या सरकारी नौकरी करता है? सरकारी नौकरी करता है मतलब सब कुछ सेफ। क्यों? मर जाने के बाद एटलीस्ट लड़की को दाल रोटी कुछ तो मिलेगा। पहले ही ये सोचता था। ये सर नो? हाँ या ना? और मानो कोई प्राइवेट फर्म में नौकरी कर रहे तो बोला प्राइवेट था, नहीं था, ये फीलिंग था। बट आज के दिन पे कोई अगर बीटेक इंजीनियरिंग किया तो उसको 2 ऑप्शन है, एक सरकारी नौकरी करना और एक विप्रो इन्फोसिस जैसे बड़े मल्टीनेशनल में नौकरी करना। कहां पर जाएगा? सरकारी में या मल्टीनेशनल में? क्यों? आज समझ में आ चुका है मल्टीनेशनल में कैरियर ग्राफ बहुत टॉप पीक होता है। ये सर नो? कैरियर ग्राफ ऐसे आगे बढ़ता है जो सरकारी में नहीं हो सकता है, राइट? तो समाज की, लोगों की सोच में बदलाव आया नहीं आया? आज सरकारी से लोगों का सोच टेस्ट कहां पर आया? मल्टीनेशनल में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्यों आया? सरकारी में जो जो चीज था मल्टीनेशनल में कुछ कुछ बेनिफिट दिखा। क्या क्या बेनिफिट दिखा? गवर्नमेंट सेक्टर में से प्राइवेट या तो मल्टीनेशनल में क्या क्या बेनिफिट देखा? मानो गवर्नमेंट सेक्टर में ग्रोथ जो है, कैरियर की जो ग्रोथ है, ये ग्रोथ गवर्नमेंट सेक्टर में उतना ज्यादा नहीं है, मल्टीनेशनल में ग्रोथ बहुत अच्छा है। यस और नो? यस और नो? मल्टीनेशनल में अच्छा कैरियर की ग्रोथ मिलता है, राइट? जल्दी पिक में जाता है। मनी ऑब्वियसली गवर्नमेंट सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में मनी ज्यादा है। यस? जो ऑफिस में बिजनेस ये करते हैं, नौकरी करते हैं, बिल्डिंग कैसा होता है? मल्टीनेशनल की बिल्डिंग बड़े बड़े शान तरीके से बना हुआ रहता है। यस और नो? एक्स्ट्रा इंसेंटिव वगैरह अच्छा होता है, राइट? यस और नो? ये सारे चीज को देखते हुए आज गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा लोग प्राइवेट सेक्टर को प्रेफर करने लगे, राइट? अभी आइए, मल्टीनेशनल तो एक सेक्टर हो गया, अभी और एक करियर है, ऑल्टरनेटिव करियर। ये क्या है? स्मार्ट वैल्यू। ये नौकरी है? नहीं है। क्या है? इंडिपेंडेंट करियर है, बिजनेस है, राइट? इसमें क्या है? ग्रोथ हाई फाई। यस और नो? ग्रोथ कैसा है? स्ट्रेट, राइट? अगर सरकारी नौकरी ऐसा चलता है, अगर मल्टीनेशनल ऐसा चलता है, स्मार्ट वैल्यू का इनकम ऐसा चलता है। यस? एकदम ऐसा स्ट्रेट ऊपर चलता है, ग्रोथ बहुत बढ़िया है, पैसा बहुत सारा है, राइट? उसके साथ साथ बिजनेस करने के लिए जगह कौन सा है? मल्टीनेशनल में नौकरी करोगे तो आपको 2 साल चेन्नई, 2 साल हैदराबाद, 2 साल बैंगलोर, ऐसे करके इंडिया का डिफरेंट सिटी में रहने का मौका मिलेगा। और अगर स्मार्ट वैल्यू करोगे तो 3-4 साल स्मार्ट वैल्यू करने के बाद इस वीक में गुवाहाटी तो नेक्स्ट वीक में नागपुर, नेक्स्ट वीक में नासिक तो नेक्स्ट वीक में मुंबई। ये सर नो? सुबह कलकत्ता, शाम को गुवाहाटी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग बैंगलोर, उसकी नेक्स्ट डे चेन्नई। ये सर नो? दैट इज लाइफ और फास्ट है, राइट? फॉरेन ट्रिप वगैरह जबरदस्त लेवल का है। मल्टीनेशनल में जो बड़े प्रॉब्लम है, नौकरी में अच्छा खासा तनख्वाह तो है लेकिन हेल्थ बर्बाद हो जाता है। क्यों? 12 घंटा काम, ट्रिमेंडस प्रेशर, सेल टारगेट, ऑलवेज। यहाँ पर ओनरशिप मॉडल, कितना काम करूंगा, खुद की मालिक खुद हूं, वो खुद तय करेंगे। ये सर नो? आज जो मेरे को गुवाहाटी आना हुआ, किसी ने जबरदस्ती भेजा है? स्मार्ट वैल्यू का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर चार्ट बना के दिया था, 27 मॉर्निंग को गुवाहाटी पहुंचना है, 29 को आना है, 30 को नागपुर जाना है। ये कैलेंडर किसने फिक्स किया? किसने फिक्स किया? मैंने फिक्स किया। अगर मेरे को लगता है मेरे को आना जरूरी नहीं है, ये लोग काफी है, ये लोग कर लेता। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दैट इज, इसमें और भी क्या एडवांटेज है? ये सारे एडवांटेज है। जैसे मल्टीनेशनल में नौकरी करते करते टारगेट प्रेशर से हेल्थ बर्बाद हो जाता है,
स्मार्ट वैल्यू में नरिश ब्रांड की हेल्प से हेल्थ भी मस्त बन जाता है। दूसरे को मल्टीनेशनल में नौकरी करो, ठीक है, चाय वही लगा के स्मार्ट बनता है, लेकिन इतना बड़ा पेट निकल जाता है। हाँ या ना? स्मार्ट वैल्यू में दूसरे को हेल्थ बताते बताते खुद का हेल्थ भी अच्छा हो जाता है। ये सर नो, मल्टीनेशनल में सबसे डेंजरस पार्ट जो है, आपको 50,000 रुपया देगा, आपकी ब्रेन की कीमत किसी कारण से कंप्यूटर इंजीनियर हो, एक्सीडेंट में उंगली चला गया, राइट, आपकी परिवार को एक पल के लिए भी नहीं देखेगा कंपनी। ये सर नो, कंपनी दूसरा आईआईटी मार्केट से लाएगा। स्मार्ट वैल्यू में कुछ भी अगर आपका हो जाता है, उसके बाद वीकली आपके घर में चेक भेजने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? स्मार्ट वैल्यू का। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सर नो, मल्टीनेशनल में एक बॉस है, ऑयलिंग करना पड़ता है, राइट। यहाँ पर इंडिपेंडेंट बिजनेसमैन हो, सीना टांग के बिजनेस करना पड़ता है, किसी को ऑयलिंग करने का जरूरत नहीं है। ये सर नो, वहां पर ऑफिस में जो काम देगा वही काम करना पड़ेगा। यहाँ पर क्रिएटिविटी ट्रेनिंग किससे दोगे, कैसे दोगे? एक मॉडल अपलाइन दे देगा, उसके बाद आपको आपकी सोच को भी अप्लाई करने के लिए जगह मिलेगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मल्टीनेशनल में 60 साल के बाद टायर्ड, उसके बाद रिटायर्ड, उसके बाद ISO 9000 और मिडिल क्लास। यहाँ पर 5 से 7 साल बिजनेस करने के बाद मिलेनियर, राइट। नेचुरली एक दिन इसको अच्छा लगता था, राइट, 20-25 साल पहले। आज मल्टीनेशनल को अच्छा लगता है, आने वाला दिन पे इसको और अच्छा लगेगा। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? 100% अच्छा लगेगा। क्लियर हो रहा है? आज जैसे लिखा रहता है, ऐसा 5 फीट 6 इंच लड़की, ग्रेजुएट, अच्छा सुश्री देखने में, पिताजी गवर्नमेंट ऑफिसर, इसके लिए लड़का चाहिए MBA इंजीनियर, लिखा रहता है। आज से 10 साल बाद पेपर में आएगा, ऐसा लड़की, इतना डिग्री, इतना क्वालिफिकेशन, अच्छा गाना गाती है, अच्छा डांस करती है, इसके लिए स्मार्ट वैल्यू का जीनियस अचीवर चाहिए। इतने खुश है, सब फोकस करके जीनियस बनेगा, दूसरे भी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये सर नो, कि तब तक सोसाइटी को पता चल जाएगा स्मार्ट वैल्यू का सुप्रीमो बोले तो 50-60 में तो रहता ही है, रीजन बोले तो 1-1.5 लाख, जीनियस बोले तो 2.5 लाख की नीचे नहीं, मिनिमम 1 गाड़ी 1 घर, साल में 1 बार फॉरेन ट्रिप। ये सर नो, क्राउन एम्बेसडर बोले तो 5 लाख की नीचे नहीं, मिनिमम 3 गाड़ी 3 फ्लैट। ये सर नो, साल में 2 बार फॉरेन ट्रिप, राइट। तब तक के क्लियर हो जाएगा, सोसाइटी को पेपर में ऐड भी ऐसे आने लगेगा। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? 100% समाज को, सोसाइटी को जहां पर अच्छा कैरियर है, जहां पर बेटर चीज मिलने का है, ऑलवेज सोसाइटी उसकी तरफ भी मोर करता है। तो आने वाला दिन पे डेफिनेटली इस जगह पे इस प्रोजेक्ट तो आएगा ही, स्मार्ट वैल्यू उस जगह पे जाएगा ही। इज इट क्लियर? समझ में आ रहे हैं? स्पेशली आज के दिन पे बीच में मैंने ये प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने का टेंडेंसी बहुत जबरदस्त हो गया था। कुछ लास्ट 1 साल से मार्केट में क्या चल रहा है? आर्थिक मंदी, राइट। आज के दिन का जो इकोनॉमी है, इंडिया का इकोनॉमी, सारा वर्ल्ड का इकोनॉमी कहां से डिसाइड होता है? अमेरिका से। अमेरिका से इधर से उधर कुछ हुआ, उसकी असर पड़ेगा पूरे वर्ल्ड में। अभी कुछ दिन पहले अमेरिका में बैंक लोगों को लोन देने गए, बहुत लोन दे दिए, लोग लोन वापस नहीं किया, बैंक दिवालिया हो गया, लोगों का पैसा डूब गया, उसकी असर पड़ते पड़ते पूरे वर्ल्ड में आ गया इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक मंदी। इसकी बदौलत क्या हुआ? इंडिया में 90 लाख लोगों का जॉब जा चुका है, 90 लाख। और भी कितने दिन रात एक कंपनी बंद हो रहा है, ये कंपनी निकल दे रहा है, ये कंपनी रिक्रूटमेंट का लेटर दिया था, ले नहीं पा रहे हैं, इस कंपनी ने सैलरी आधा कर दिया, जेट एयरवेज विदेशी पायलट को भगा दिया। समझ में आ रहे? एयर होस्टेस का तनख्वाह 30% डिडक्ट कर दिया गया। कोई कंपनी 6 महीना विदाउट पे घर में लोगों को बैठा दिया। हर पूरे इंडिया में सब जगह पे हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है? यस और नो? दैट इज आज इतने दिन तो डर किस चीज का था? रेट जीरो हो सकता है, कैसे ना? आपकी नौकरी चला गया, रेट जीरो। टाइम जीरो हो सकता है, ऊपर वाले बुला लिया। अभी ये रेट जीरो और टाइम जीरो, इसमें कितना कलम ऐड हो रहा है? रेट जीरो क्यों हो सकता है? आर्थिक मंदी। टाइम जीरो क्यों हो सकता है? स्वाइन फ्लू। ये सर नो, समझ आ रहे नहीं आ रहे? ये रेट जीरो टाइम जीरो में देखो एक एक करके कलम ऐड होता जा रहे हैं, रिस्क फैक्टर बढ़ते जा रहे हैं। यस यस। हेल्थ के लिए आज 40-35 कोई भी मरे, हार्ट अटैक किसी को भी कभी भी आ सकता है, राइट। धीरे धीरे पहले 60 साल के लोगों को होता था, नीचे आते थे 50, अभी 45, धीरे धीरे 40 साल के लोगों को भी होने लगा। अभी जिस लेवल से मल्टीनेशनल कंपनी में प्रेशर लेना पड़ता है, ऐसा होगा जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर मिला नेक्स्ट डे ऑफिस के हार्ट अटैक हो गया। समझ में आ रहा है? यस और नो? नेचुरली लोगों को अल्टरनेट ढूंढना ही है, राइट। हम लोग इंडिया है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है,
इसीलिए इंडिया में इस इंडस्ट्री का ग्रोथ लास्ट 10 साल से है, बट यूरोपियन अमेरिकन कंट्री में सिंस द ईयर 1932 60-70 साल 80 साल से इस इंडस्ट्री काम कर रहे हैं, राइट। अभी हम लोगों का कंट्री तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री ना, जब प्रेशर कुकर अमेरिका में यूज होने के बाद फ्लॉप हो गया, दूसरा कुछ आ गया, तब इंडिया में प्रेशर कुकर नया नया है। हाँ या ना, नेचुरली आज के दिन पे भी ये सभी चीज में अगर हम लोग देखते हैं तो वेस्ट काफी आगे निकल जाते हैं, उसके बाद वो चीज ईस्ट में पहुंचते हैं। नेचुरली इस प्रोफेशन के बारे में भी वेस्टर्न कंट्रीज को काफी पहले ही एक्सेप्ट कर चुका है कि ऐसा इतना ट्रिमेंडस प्रेशर, जॉब, इतना सेल टारगेट, इतना बॉस, ये सारी चीज के अंदर में जिंदगी बनाना, पैसा तो है लेकिन लाइफ बहुत टफ हो जाता है, लाइफ बहुत आर्टिफिशियल हो जाता है। मनी तो है, पीस ऑफ माइंड खत्म हो जाता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? फैमिली में हस्बैंड और नौकरी करके आने के बाद चिड़चिड़ापन, क्यों? सारा दिन बॉस का ट्रिमेंडस टारगेट, हेल्थ बर्बाद हो जाता है। फैमिली में हस्बैंड वाइफ को टाइम नहीं दे पा रहे, डिवोर्स केस बढ़ रहे हैं, राइट। हाँ, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर। मैक्सिमम केसेस में आज टॉप ग्रेड जो फैमिली है, जिनके हस्बैंड कॉर्पोरेट में 60,000, 70,000, 80,000, 50,000 सैलरी लाते हैं, इनकी मैक्सिमम फैमिली लाइफ डिस्टर्ब है। क्यों? एक दिन संडे छुट्टी का दिन, महीने में 4 छुट्टी, उसमें से जरूरी मीटिंग के लिए 2 संडे छुट्टी कैंसिल काम करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा छुट्टी के लिए एक्स्ट्रा पैसा, ऐसा कोई बात नहीं है, कभी भी तुम आपको आना पड़ सकता है। यूजुअली जब अपॉइंटमेंट लेटर साइन किया था तो टाइम था 8 बजे 9 बजे ऑफिस आ जाना पड़ेगा। हर वीक में ही 1-2 दिन ऐसा होता है जो रात को 10 बजे 11 बजे आना पड़ रहे हैं। अभी पैसे कितने भी कमाओ, आप अगर फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो फैमिली का शांति खत्म होगा कि नहीं? यस और नो? दैट इज हैपनिंग इन एवरी फैमिली, इन एवरी कॉर्पोरेट्स की फैमिली में, राइट। तो लोग जितना ज्यादा परेशान होंगे उतना ही ज्यादा लोग ऑल्टरनेट ढूंढने का कोशिश करेगा। ऑल्टरनेट ढूंढने का अगर कोशिश करेगा तो ऑर्डिनरी लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना करते हुए ऑर्डिनरी क्वालिटी, ऑर्डिनरी क्वालिफिकेशन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जगह पे जाने के लिए द ओनली ऑप्शन इज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? देयर इज नो अदर ऑप्शन लेफ्ट। पैसा अगर कमाना है दूसरे फील्ड में, या तो टैलेंट से कमाओ, या तो इन्वेस्ट करके कमाओ, या तो इंडिविजुअल टॉप मोस्ट कैलिबर रहना पड़ेगा, या तो पिताजी का करोड़ रुपया रहना पड़ेगा। जिनके पास नहीं है उनके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टैलेंट और करोड़ रुपया ये 0.00001% के पास रहता है, राइट। 99.9999% आम आदमी है। यस और नो? यस और नो? एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में अगर सोचा जाए तो हम लोगों का कैप्शन ही है, स्मार्ट वैल्यू क्या है? नेचुरली कोई भी इस इंडस्ट्री में आने का कोशिश करेगा, सबसे पहले किसको देखेगा? नंबर 1 इंडस्ट्री को। यस और नो? हमारा पास अगर रिजल्ट अच्छा है तो हम तो गुवाहाटी का सबसे पहले टॉप मोस्ट कॉलेज में चांस लेने के लिए सोचेगा। नेचुरली कोई भी अगर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में सोचेगा तो सबसे पहले सोचना किसके बारे में पड़ेगा? ऑब्वियसली स्मार्ट वैल्यू के बारे में, राइट। तो अगर ये अपना कैरियर है, ये अपना प्रोफेशन है, तो इसको प्रोफेशनल अप्रोच से करना पड़ेगा, हाँ या ना? जो अपना फुल टाइम कैरियर है उसमें कैरियरिस्टिक अप्रोच रहना पड़ेगा। तो अभी होता क्या है, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मल्टीनेशनल कंपनी में एक आदमी, ये जो बैंक में जो लोग अकाउंट खुलवाते हैं, इंश्योरेंस बेचते हैं प्राइवेट कंपनी में, राइट, या तो डिफरेंट कंपनी में जो सेलिंग में है, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव लोग हैं, ये जो लोग इतने टारगेट पूरा करते कैसा है? क्योंकि ये टारगेट पूरा नहीं करता है, इनसे करवाया जाता है, क्योंकि देयर इज ए बॉस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मल्टीनेशनल कंपनी में एमबीए करके आया, एमबीए में जो सीखा वो तो सीखा, उसके बाद नौकरी करने के बाद 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स करना पड़ता है गाली के ऊपर, राइट। कैसे गाली से अपना नीचे वालों से काम निकाला जाता है, राइट। हम लोग एक दोस्त काम करते हैं एचडीएफसी में, रोज 8 बजे बॉस का कॉल आ जाता है, अच्छा तुम्हारा तो टारगेट है जितना अकाउंट उठाना है ना, तो कितने बजे निकल रहे हो, कितने कॉल अटेंड कर रहे हो, कितने तक ये अकाउंट हो जाएगा, कितना पिछले मंथ की बाकी है। सुबह से दहशत फैल जाते हैं। सुबह उठ के वो सोचता है थोड़ा ऊपर वाले का, पहले उठ के भगवान की उधर में जाएगा, प्रणाम करेगा, उसके बाद मुंह धो के फ्रेश होकर उसके बाद काम के लिए निकलेगा। भगवान की मुंह दर्शन करने का पहले बॉस का कॉल आ जाता है। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? नेचुरली दिस इज हाउ टफ इज वर्क मैंने एक मल्टीनेशनल में काम करना कितना एक टफ काम है। इज इट क्लियर और नॉट? नेचुरली आज के दिन पे धीरे धीरे और जितना आगे बढ़ेगा इस इंडस्ट्री में, लोगों को इस इंडस्ट्री के लिए दिलचस्पी और बढ़ने लगेगा, राइट। वी आर द फर्स्ट जनरेशन टू एक्सेप्ट डायरेक्ट सेलिंग एज अ फुल टाइम करियर। हम लोग जिस टाइम एडमिशन लिया था उस टाइम फिर भी विश्वनाथ भौमिक, पार्थो चक्रवर्ती, इन लोगों को देखता था ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। हम लोग जब स्मार्ट वैल्यू में आया, हम लोग भी सोचा था कि नौकरी वोकरी कुछ तो बाद में करना है, चलो पहले पार्ट टाइम इसको करें।
क्योंकि हम लोगों का पहले, स्मार्ट वैल्यू का पहले अभी तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखाया कि यंग लोग हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, एमबीए, एमसीए, ऐसे लोग भी फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग को अपना कैरियर मान के चल रहे हैं। ये स्मार्ट वैल्यू की पहले अभी तक कोई करके नहीं दिखा पाया था। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? इसकी पहले इस इंडस्ट्री का टेंडेंसी क्या था? कोई आदमी नौकरी कर रहे हैं, नौकरी का साथ साथ सब कोई चाहता है एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम के लिए लोग क्या करते हैं? शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं। कुछ लोग छोटा मोटा कोई बिजनेस कर लेते हैं, कुछ लोग पार्टनरशिप में कुछ 3-4 दोस्त मिलकर कर लेते हैं। ऐसे कुछ साइड इनकम करने के लिए कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ जाते हैं। ये था अभी तक के टेंडेंसी इंडिया में। बट स्मार्ट वैल्यू आने का बाद से ये टेंडेंसी को चेंज कर दिया। इसमें क्या हुआ ना, यंग लोग, हम लोग का जैसा फुल टाइम करियर मान लिया, क्वालिफिकेशन रहने का बावजूद भी, बीटेक, एमबीए, एमसीए जैसा क्वालिफिकेशन रहने का बाद भी फुल टाइम करियर एक्सेप्ट कर लिया। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? एंटायर इंडिया में हम लोगों का टीम में लॉट ऑफ इंजीनियर्स आर देयर, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इंजीनियर्स आर देयर। खास इंजीनियर है एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आईआईटी का बात, नेक्स्ट रैंक कॉलेज होता है एनआईटी, राइट? टॉप एनआईटी कॉलेज से आरईसी, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटीज का एमबीए, टॉप ग्रेड कॉलेज का इंजीनियरिंग कॉलेज का टॉपर, फास्ट बॉय, राइट? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का फास्ट बॉय, टॉपर, लाइफ में कभी भी 90% से नीचे नहीं लाया। ऐसे लोग आज फुल टाइम करियर एक्सेप्ट कर लिया स्मार्ट वैल्यू को, राइट? तो टॉप ग्रेड बीटेक, एमबीए, एमएससी, एमसीए फुल टाइम करियर एक्सेप्ट किया। अभी आप लोग बीकॉम, बीए क्वालिफिकेशन लेके अभी भी सोच रहे हो कि इसको फुल टाइम करियर कर सकते हैं कि नहीं? आप सोचते रहो, बाकी तब तक करके निकल जाएगा। क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है? तो अभी और वो सोचने का वक्त खत्म हो चुका है। क्यों खत्म हो चुका है? आज से 9 साल पहले अगर स्मार्ट वैल्यू में आता, जब आपके सामने कोई करके दिखाने वाला नहीं होता, तब आप सोचते नहीं भाई पहले दूसरे को करने दो, पहले दूसरे लोगों को कामयाब होने दो। अगर होता है कामयाबी तो हम लोग भी पीछे पीछे जाएंगे। यस और नो? बट आज के दिन पे इतने हजारों लोगों ने ऑलरेडी करके दिखा चुका है कि ये फुल टाइम करियर बन सकता है आज, और आपको एग्जाम्पल देखने के लिए इंतजार करना नहीं है, राइट? आज आपको आपकी स्टेट में एग्जाम्पल मिल जाएगा, रीजन में एग्जाम्पल मिल जाएगा, और कंट्री में तो एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल भरा हुआ है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है, नहीं आ रहा है? नींद आ रहा है? नींद आ रहा है? अगर नींद आ रहा है तो खड़े हो जाएंगे थोड़ा 2 मिनट के लिए, राइट? तो उसका या तो बाहर जाके थोड़ा पानी दे के आ जाएगी। नींद एक ऐसा चीज है, वो वायरस जैसा है, स्वाइन फ्लू का, आसपास चला जाए, फैल जाएगा जल्दी जल्दी। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? तो फुल टाइम करियर एक्सेप्ट कर पाएंगे? 100% करना पड़ेगा। पार्ट टाइम से ये बिजनेस नहीं होगा, राइट? पार्ट टाइम अगर आप करने जाओगे तो क्या होगा? आप देखो बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सुबह से शाम तक नौकरी कर रहे हैं, राइट? 8 घंटा जॉब कर रहे हैं, करने के बाद पार्ट टाइम स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं। अभी आप बताओ, दिन में 8 घंटा जॉब करते हो, उसके बाद महीने में कमा रहे हो कितना? 6,000-7,000 रुपया, राइट? और दिन में स्मार्ट वैल्यू कर रहे हैं कितना? 1 घंटा। अगर दिन में 8 घंटा काम करके 8,000 रुपया कमाता है नौकरी से, तो दिन में कोई 1 घंटा देता है, तो स्मार्ट वैल्यू से अगर 1,000 रुपया आएगा तो प्रोपोर्शनेट है? यस और नो? अभी आप क्या बोल रहे हो? आपको क्या हुआ है ना, 3 महीना हुआ, आपको 1.5 3,000 का चेक आया। अब बोला दादा जैसा सोच के आया था ऐसा नहीं हो रहा है। क्या हुआ ना, 3 महीने में 3,000 आया। क्यों आया ना? ऑफिस के बाद 1 घंटा देते हो खाली, तो आपको तो ठीक ही आया ओवर टाइम के हिसाब से। यस और नो? तो आप सोच लो, अगर उसी जगह अगर फुल टाइम करोगे तो कितना आएगा? इज इट क्लियर? सो बिजनेस को करना है, सोचना है फुल टाइम के लिए। पार्ट टाइम करोगे फुल टाइम इनकम आएगा, और फुल टाइम करोगे तो लाइफ टाइम इनकम आएगा। कौन सा चाहिए, फुल टाइम इनकम या लाइफ टाइम इनकम? ऑब्वियसली लाइफ टाइम इनकम। तो क्या करना है? फुल टाइम देना है। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम क्या होगा? इनिशियल लेवल पे आप लोग अगर सोचोगे कि घर वाले से कॉन्टिन्यूअस पॉजिटिव मिलेगा इस काम को करने के लिए, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि घर वाले का सोच देखो, अंधविश्वास, कुसंस्कार है ना, सुपरस्टिशन। रास्ते से जब बिल्ली जाते हैं रुक जाते हो थोड़ा? रुक जाते हो ना? साइंस के लोग हो ना आप लोग? हाँ, साइंस के लोग हो फिर भी रुकते हो। हाँ, काफी लोग रुक जाते हैं, 1-2 नहीं रुके तो क्या हुआ? ये सर नो? क्यों? लास्ट में क्या बोलते हैं? यार ठीक है, साइंस फाइंस सब कुछ ठीक है, सब लोग जब बोलते हैं ये थोड़ा रुक के जाने से मुश्किल क्या है, रुक ही जाते हैं, फिर भी चांस लेना नहीं मांगता। ये सर नो? क्यों? इतने सालों से बैठा हुआ है, फियर, वो भी फियर दिया हुआ है, जाने से अनर्थ होगा। अगर अनर्थ वाले बात नहीं होगा तो अलग बात होता
राइट? यहाँ पर एक फियर दिया हुआ है कि भाई बिल्ली अगर रास्ते से गया है तो किसी दूसरे को पहले जाने दो फिर हम जाएंगे। होता है नहीं होता है? देखो इतना साइंस पढ़ने के बाद कुसंस्कार, सुपरस्टिशन, कितने कुछ हम लोग जानते, कितना कुछ पढ़े हैं, उसके बाद भी मानते। क्यों? विश्वास होता है, अनुभव विश्वास हो या तो आगे वाला विश्वास हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहे? आपकी मम्मी पापा का ब्रेन में भी विश्वास यही है कि नौकरी करके, नौकरी और बिजनेस यही तो दो तरीके हैं जिंदगी बनाने का। इसको छोड़ के अलग अलग फिर और क्या हो सकता है? राइट? नेचुरली उनका उम्र कितना है? 40-45 उनकी उम्र है। 45 साल से वो विश्वास करते हुए आ रहे हैं कि नौकरी और बिजनेस इसी से जिंदगी बनता है। राइट? सडनली लास्ट 6 महीने से बच्चों को सुन रहा है नहीं, स्मार्ट वैल्यू से जिंदगी बनता है। और स्मार्ट वैल्यू का काम क्या है? वो जितना सुनते हैं फोन में, वो जितना देखते हैं हम लोग को, उनको भी क्या लगता है? जो बाहर वाले को लगता है पकड़ने वाला काम, ये और नो। फिर उनको आके नेगेटिव देता है, पड़ोसी क्या कर रहा है लड़का, समझाइए आप, कब भाग जाएगा कंपनी, ये और नो। ये सब फिर बाहर से इंजेक्शन मिलता है, तो क्वाइट नेचुरल उनके अंदर में नेगेटिविटी आना कोई बड़ा बात नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस जगह पे आपको झगड़ा नहीं करना है घर वाले के साथ, पेशेंसफुली हैंडल करना है। घर वाले को अगर पूरा नेगेटिव कर दोगे, रोज अगर झगड़ा करते हुए निकलोगे, डेली अगर प्रॉब्लम में आओगे, स्पेशली जब तक चेक आ रहे हैं, काम हो रहा है, तब तक घर वाले नेगेटिव भी देगा, आप बर्दाश्त कर लोगे, काम करते रहोगे। लेकिन बिजनेस डाउन चल रहा है और घर वाले नेगेटिव दे रहे हैं, तब बर्दाश्त कर नहीं पाओगे। समझ में आया नहीं आया? मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। राइट? मानो घर वाले से फाइट करके बिजनेस कर रहे हैं। अभी हुआ क्या? जब तक बिजनेस बहुत अच्छा हो रहा है, राइट, क्योंकि इस बिजनेस में आपको आप अगर देखना है तो सबसे पहले डाउन देखना पड़ेगा। यस और नो? क्योंकि रात के बाद ही सुबह होता है ना। हाँ या ना? इस बिजनेस में जब तक ना आपको धक्का दिखेगा, जब तक ना आप डाउन दिखोगे, तब तक आप नहीं दे सकते हो। देखना जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि डाउन के टाइम पे ही, गिरने का टाइम पे ही लोग ज्यादा सीखते हैं, उठने का टाइम पे कोई नहीं सीखता है। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आपके अंदर किलर इंस्टिंक्ट तब नहीं रहेगा, पेट भरा हुआ है जब, तब ज्यादा दौड़ सकते हो। खाली पेट में दौड़ना पॉसिबल है। यस और नो? सो बिजनेस हम लोग जितना ज्यादा सीखते हैं, हम लोग तो बोलते हैं, हम लोग जब आज जो सीलिंग में इनकम कर रहे हैं, आज से 1 साल 2 साल पहले हम लोग का प्लान था, हम लोग का ट्रेनिंग का पावर और ज्यादा था, आज थोड़ा कम हो गया। क्यों? थोड़ा सेटिस्फेक्शन आ गया। इंसान हो ना अल्टीमेटली। यस और नो? 30,000 40,000 का 20,000 का क्वालिटी, उसकी जगह पे 6 लाख देगा, ना चाहते हुए भी सेटिस्फेक्शन जबरदस्ती आ जाएगा। यस और नो? जितने भी दूर रखने का कोशिश करो, क्योंकि सोच तो वही मिडिल क्लास था ना। यस और नो? उस मिडिल क्लास मेंटेलिटी से जो मांगा उससे अगर कहीं 100,000 गुना ज्यादा दे देगा तो नेचुरली सेटिस्फेक्शन आना ही है। बट हाँ, ये स्मार्ट वैल्यू का सिस्टम है, स्मार्ट वैल्यू का ट्रेनिंग सिस्टम है कि उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन को आसपास आने नहीं देते हैं। राइट? सो दैट भागते रहो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको क्या होगा? इनिशियल लेवल पे डेफिनेटली घर से आपको ये प्रॉब्लम आएगा। तो ये प्रॉब्लम ज्यादा एग्रावेट कब होता है? राग और आग दोनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए। राइट? उसको जितना है उतना कम करके रखो। घर वाले से झगड़ा ना करते हुए उनको बोलो, देखिए हम भी तो इस परिवार का एक हिस्सा हूं। राइट? मेरे लिए मेरा करियर क्या होगा, ये आप जितना इसके लिए आप जितना टेंशन ले रहे हो, आपको नहीं लगता है उससे ज्यादा टेंशन मेरा है? क्योंकि मेरे को तो पूरा जिंदगी जीना है। राइट? आप थोड़ा भरोसा कीजिए, राइट, थोड़ा विश्वास कीजिए मुझे जिंदगी में। मेरे को एटलीस्ट 2 साल टाइम दीजिए। 2 साल में अगर मैं कुछ कर नहीं पाया तो आप लोग जो बोलेंगे हम वैसे जाएंगे। बट प्लीज आई नीड 2 ईयर टू प्रूव माई सेल्फ। समझ में आ रहे नहीं आ रहे? ये सर नो? ये सपोर्ट ये हम आपसे चाहते हैं। हम लोग ये थोड़ा आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए कि 2 साल हमें कुछ करके दिखाने दीजिए। ये मैं कमिटमेंट कर रहा हूं कि 2 साल के बाद और पीछे मुड़ के नहीं दूंगा। और 2 साल के बाद मैं नहीं, आप लोग हमें इंकरेजमेंट देंगे इस बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए। मैं 2 साल ज्यादा से ज्यादा मांग लिया। राइट? उससे काफी पहले ही मैं सक्सेस की तरफ आगे बढ़ जाऊंगा। लेकिन ये जो इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री में क्या है ना, आप अगर होटल मैनेजमेंट पढ़ के कुक बनोगे तो उसके लिए 4 साल चाहिए ना। यस और नो? इंजीनियर बनोगे, पहले तो इंजीनियरिंग पढ़ोगे, डॉक्टर बनोगे, उसके लिए डॉक्टरी पढ़ोगे। यस और नो? यस और नो? स्मार्ट वैल्यू में लीडर बनोगे, उसके लिए पहले स्मार्ट वैल्यू को तो पढ़ोगे। यस और नो? तो पहला 1 साल हम लोग स्मार्ट वैल्यू करते नहीं है, सिर्फ स्मार्ट वैल्यू को पढ़ते हैं। राइट? तो इनिशियली एक चीज समझा कर रखना, घर वाले को बोल के रखना। अगर घर वाले बोले क्या हुआ 6 महीने से हो, कितना आ रहा है,
मैंने मम्मी आपको पहले ही बोला था कि 1 साल हम लोगों का इस बिजनेस में एटीट्यूड, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन स्किल, ये सारे ट्रेनिंग देके पहले हम लोग को बनाया जाता है। अब बोलिए, अगर हम बोलता कि मैं मल्टीमीडिया के कोर्स कर रहा हूँ 2 साल से, आप क्या कोर्स के बीच में मुझे पूछते क्या हुआ, कुछ नहीं आ रहा है? जैसे मल्टीमीडिया करने के लिए 2 साल चाहिए, हार्डवेयर नेटवर्किंग पढ़ने के लिए 1 साल 1.5 साल चाहिए, इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए 4 साल चाहिए, होटल मैनेजमेंट के लिए 4 साल चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मिनिमम 1 साल सीखना और 1 साल प्रैक्टिस करना, ये 2 साल का टाइम चाहिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बोले टाइम बर्बाद ना हो, इसीलिए ना मैं ग्रेजुएशन करते करते आ गया। आप लोग सोच रहे हो तुम तो ग्रेजुएशन कर रहे हो, अभी तुमको इनकम करने का जरूरत क्या है? मैं भी तो जानता हूं, अभी ग्रेजुएशन कर रहा हूं, अभी तो इनकम करने का जरूरत नहीं है। अभी थोड़ा ही मैंने इनकम करने के लिए आया, अभी तो मैं चाहता हूं कि मेरा ग्रेजुएशन के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी ट्रेनिंग हो जाए, सो दैट ग्रेजुएशन भी खत्म हो जाएगा, मैं फटाफट इनकम करना भी चालू कर दूंगा। समझ में आया नहीं आया? जिसके घर में ये प्रॉब्लम होता है कि तुम तो अभी पढ़ रहे हो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, तुमको अभी पैसा कमाने का क्या जरूरत है? राइट? आपको क्या बताना है, मैं अभी पैसा कमाने के लिए नहीं गया। जिनके घर में ये स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है, देखो पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है, राइट? मेरा मम्मी भी मुझे बोलते थे कि अभी तुमको इतना, तुम सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, अभी पैसे का जरूरत क्या है? अभी जब दुबई से आके मम्मी को एक चेन, एक पेंडेंट, 2 इयररिंग, 60,000 का सोना लाके दिया, सबको दिखा रहा, देखो देखो बेटा दुबई से लाया। तो आपका मम्मी भी बोलेगा, समझ में आ रहा है? आपके पापा भी बोलेगा, आपकी मम्मी भी बोलेगी, सब ठीक हो जाएगा, राइट? लेकिन बात है कि इसके लिए आपको सबसे पहले घर वाले को प्रॉपरली माइंडसेट करके रखना पड़ेगा कि मैं पढ़ाई के साथ साथ इनकम नहीं कर रहा हूं, मैं पढ़ाई के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ट्रेनिंग ले रहा हूं। इज इट क्लियर? जब भी बात करना है, इसको एज ए इंडस्ट्री प्रोजेक्ट करोगे, राइट? इसको एज ए कैरियर प्रोजेक्ट करोगे। बोलना कैसा है कि आज के दिन के, अच्छा मम्मी आप बोलिए, अगर मैं कंप्यूटर कोर्स करना चाहूंगा, सॉफ्टवेयर करूं या हार्डवेयर करूं, ये डिसाइड कौन करेगा, आप या मैं? तुम ही करोगे। बोले क्यों? बोले क्योंकि भाई ये सब तुम लोग का जमाने का एजुकेशन है, ये हम कैसे समझ सकते हैं? मम्मी हम एमबीए पढ़ेंगे, मार्केटिंग, फाइनेंस या तो एचआर, कौन सा स्ट्रीम लेंगे, ये कौन सिलेक्ट करेगा, आप या मैं? बोले तुम सिलेक्ट करोगे, ये तुम समझ सकते हो। सेम वे पे प्राइवेट कंपनी, सरकारी नौकरी या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, कौन सा बेटर है, ये कौन सिलेक्ट करेगा? समझ में आया नहीं आया? पुट ए क्वेश्चन विद ए क्वेश्चन, नेवर ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? सवाल ही जवाब है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ऐसा करके टेक्निकली आपको घर वाले को पॉजिटिव करना है, धीरे धीरे पॉजिटिव करना है। अगर झगड़ा करोगे, डायरेक्ट नेगेटिव कर दोगे, प्रॉब्लम में पड़ोगे। क्यों? इनिशियली बिजनेस को करने के लिए मे बी यू नीड सम मनी। 8,000 रुपये से बिजनेस नहीं होता है, 8,000 रुपये से कोर्स होता है, 8,000 रुपये से स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइन करने के लिए मेंबरशिप मिलता है, 8,000 टका से डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिलता है, राइट? बट 8,000 रुपये से बिजनेस नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए मे बी थोड़ा पैसे का जरूरत है, स्पेशली आसाम, राइट? आसाम में आप लोगों का जाना आना इतना एक्सपेंसिव है। ये जो गुवाहाटी 300 मेरे ख्याल से बस में तो 350 रुपए लगते ही है। बंगाल में यही रूट में सेम डिस्टेंस 200 रुपए में हो जाता है, राइट? ट्रेन में जाओ तो 100 रुपए में हो जाता है, उससे भी कम में हो जाता है। नेचुरली आसाम नहीं, एंटायर इंडिया ही एक्सपेंसिव है अदर देन बंगाल। एनीवे, इनिशियल लेवल पे जब तक आप स्मार्ट वगैरह लेवल पे हो, तब तक आप जितना इनकम करोगे उतना खर्चा होगा, बल्कि उतना उससे ज्यादा खर्चा होगा। इवन इफ मास्टर अचीवर तक के भी आपका जो इनकम है, तब तक आपका खर्चा उतना ही है। इनिशियल लेवल पे आपको बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए मे बी घर से थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको चाहिए। अभी घर वाले को अगर नेगेटिव कर दोगे, वो सपोर्ट मिल पाएगा? पीछे से आवाज नहीं आ रहा, सपोर्ट मिलेगा? तो घर वाले को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव रखना पड़ेगा, राइट? मम्मी को इमोशनली बात करना पड़ेगा कि मम्मी पूरी दुनिया मुझे विश्वास नहीं कर सकता है, बट आप विश्वास नहीं करोगे ये मैं मान नहीं सकता। ये चल रहा, अरे आप ही तो मेरे जा रहे हो, आपको छोड़ के मुझे दूसरे को मैं विश्वास तब दिला पाऊंगा जबकि मेरे घर वाले मुझे विश्वास करेगा। समझ में आया? हम लोग क्या करते हैं, स्मार्ट वैल्यू ट्रेनिंग लेके पूरे जोश में जाते हैं, और उस जोश की आग की गोले के सामने चाहे मम्मी आए चाहे पापा आए, सबको जला के राख कर देंगे। नहीं, ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना है। घर में पेशेंसफुली, इमोशनली फेल्ड फाउंड को यूज करके उनके भी भावनाओं को आपको कदर देना पड़ेगा। उनके भी जो जनरेशन गैप है, राइट, उस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा, राइट? आप अगर ऐसा बहुत डेंट टाइप का जीन्स लगा लिए, मम्मी को पसंद आता है? नहीं आता है। पिक्यूलियर हेयर स्टाइल बनाया, मम्मी को पसंद आता है? नहीं आता है। यस और नो? क्यों? ये जनरेशन गैप है। समझ में आया नहीं आया?
उनको उस टाइप के तुम्हें बहुत ज्यादा स्टाइलिश टी शर्ट लगा लिए, वो मम्मी को पसंद नहीं आ सकते क्योंकि थोड़े पुराने जनरेशन की है। सेम वे पे आपने कोई ट्रेंडी प्रोफेशन का एक्सेप्ट किया जो लेटेस्ट ट्रेंड है। अभी लेटेस्ट चीज तो लेटेस्ट जनरेशन को ही पसंद आएगा, लेटेस्ट चीज क्या पुराना जनरेशन को पसंद आएगा, राइट? लेकिन धीरे 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 समझाना पड़ेगा, ये सर नो, उनको भी समझाना पड़ेगा। आप भी दिलीप कुमार, शम्मी कपूर छोड़ के थोड़ा शाहरुख खान, आमिर खान में भी टेस्ट लीजिए, ये सर नो। जनरेशन बदल रहा है, आपको भी बदलते हुए दुनिया के साथ नए नए चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको भी नए नई चीजों को वेलकम करना पड़ेगा, ये सर नो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहे नहीं हो रहे? तो ये देखो, आप हम लोग एगेंस्ट ट्रेडिशन चल रहा है, हवा की एगेंस्ट में चल रहे हैं। हवा की एगेंस्ट में चलना इतना आम बात नहीं है। क्यों आम बात नहीं है? क्योंकि कितने लोग आपको इस प्रोफेशन में एनकरेजमेंट देने वाला लोग आपको बहुत कम मिलेगा, नेगेटिव देने वाला आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, राइट? आपको सिर्फ पॉजिटिव कहां से मिलता है? ट्रेनिंग से, सेमिनार से, अपलाइन से। नेगेटिव कहां से मिलता है? घर वालों से, पड़ोसी से, दोस्तों से, रिश्तेदार से। ये सर नो। जिनको स्मार्ट वैल्यू में इनवाइट किया था नहीं आया, वो देता है। जिनको स्मार्ट वैल्यू में ज्वाइनिंग कराया था, काम नहीं किया, वो भी देता है। ये सर नो। नेगेटिव देने वाला कितने ज्यादा लोग हैं? ऐसे नेगेटिव का पावर ज्यादा है और देने वाला का संख्या भी ज्यादा है। पॉजिटिव देने वाला कम है और पॉजिटिव की पावर भी कम है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो इसके बीच में अपना अंदर में कितना ज्यादा सेल्फ मोटिवेशन रहना पड़ेगा, कितना ज्यादा इंटरनल मोटिवेशन कितना जबरदस्त रहना पड़ेगा कि ये सारे नेगेटिव के साथ फाइट कर सकूं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दैट इज व्हाई ऑलवेज ऐसा मत सोचो कि ऑलवेज कोई ना कोई आपको मोटिवेट करता जाएगा। नो, यू हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ। क्या सोच के? 2013, 2014, 2012, 2011, राइट? ये सोच के आने वाला 2 साल के बाद आप कहां पर जाने पहुंचने वाले हो, ये सोच के आपको खुद को कंटिन्यूअस लेवल पे खुद को मोटिवेट करते जाना है। इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? दैट इज वाई आपको करना क्या पड़ेगा? नेचुरली घर वाले को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि उनसे आपको एक्सपेंडिचर की सपोर्ट, थोड़ा बहुत खर्चे का सपोर्ट भी उनके लिए जरूरी है, एज वेल एज ऊपर